30 से 80 हजार रुपए किलो। मंदिरों में भी बाल डोनेट होता है। बाल जो अक्सर हमने यूं ही फेंक देते हैं, उससे भी बिजनेस हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, आज का बिजनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। और ये बिजनेस ऐसा है कि जिससे आप बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और ये बिजनेस अगर आप कर लिए तो मेरी गारंटी है आप बढ़िया इनकम करके जाओगे, क्योंकि ये बिजनेस को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और अपने गली मोहल्ले में भी ये बिजनेस को चलते हुए देखा है। इसीलिए मेरे मन में आया कि मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में क्या क्या मार्केट में चल रहा है और लोग किस किस चीज़ से बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। जो चीज़ आप कभी सोचा नहीं होगा, जिससे आप हमेशा, खासकर महिलाएं जिस चीज़ को हमेशा फेंक देते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे कलेक्ट करके बेच के और पैसा कमा सकते हैं। ज़रा सोचिए, किसी इंसान के लिए वे वेस्ट है, उसे लोग अक्सर फेंक देते हैं और उसी को आपको कलेक्ट करवाना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है। और जो लोग फेंक रहे थे, अगर वो बात जान गए तो वो भी फेंकना बंद कर देंगे और बेचना स्टार्ट कर देंगे, ताकि उनको भी कुछ पैसा मिल सके। तो चलिए सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आज का बिजनेस आइडिया क्या होने वाला है और किस टॉपिक पे होने वाला है। क्योंकि जिस भी बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम लोग इस बिजनेस के बारे में अभी तक जान रहे हैं और कमाई के मामले में ज़बरदस्त है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ लेडीज हेयर का बिजनेस। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट यही सच्चाई है कि बालों को भी दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और वे भी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी महिलाओं का बाल कटिंग करके बेचना है, नहीं। जो वे झाड़ते हैं, बाल को जब झाड़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा बाल कंघी में फंस कर निकलता है, और वही बाल का मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अक्सर वेस्ट हो जाता है, फेंक देते हैं। बट अगर महिलाएं हैं और आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आज से आप बाल फेंकना बंद कर देंगे, क्योंकि इससे आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप इस बिजनेस को करके हजारों नहीं लाखों में इनकम कैसे कर पाएंगे। सेगमेंट 1 में हम ये जानेंगे कि आखिर बालों का बिजनेस है क्या। दोस्तों, बालों का बिजनेस का मतलब होता है कि इंसानी बालों को इकट्ठा करना, उन्हें प्रोसेस करके या फिर उन्हें वैसे ही बेच देना। इन बालों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है, बट इसका डिमांड कहाँ होती है? आपने बाल कलेक्ट करके रख लिया, अब आप बेचोगे किसको, ये मन में आपका सवाल आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। बिग बनाने वाले कंपनियों में, हेयर एक्सटेंशन ब्रांड्स में, फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर में, विदेशों में, खासकर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में, यह बाल वर्जिन हेयर आने की बिना केमिकल ट्रीटमेंट वाले होते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत होती है। सेगमेंट 2 में हम जानेंगे इसमें कमाई कैसे होता है। अब बात करते हैं पैसे कमाने की। 1 किलो वर्जिन हेयर की कीमत आप गेस करो कितना हो सकता है आपके हिसाब से। अगर आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद अगर गेस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। 1 किलो वर्जिन हेयर का कीमत है 30 से 80 हजार रुपये किलो। आप सोच सकते हो, आप 1 किलो हेयर को अगर आप जमा कर रहे हो तो आपसे 30 हजार से लेके 80 हजार रुपये का बीच में आपसे कंपनी खरीद रही है। तो आप खुद सोचो, आप महीने में कितना अपना बाल को ऐसे ही फेंक देते हो। तो आज से फेंकना बंद करो। आपके भी गली मोहल्ले में बाल वाले चिल्ला करके खरीदने के लिए बहुत सारे आदमी आते होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आने वाले हैं, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां अक्सर डेली मैं एक ना एक इंसान को बाल वाले ऐसा चिल्लाते हुए
सुनता हूँ और लोग उसे बाल देते हैं और पैसा देता है। यदि आप हर महीने 3 से 4 किलो बाल को इकट्ठा करके अगर आप बेचते हैं तो लाखों रुपया आप अर्न कर सकते हैं और आपको ये बाल खरीदने के लिए गली गली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए काम पर लोगों को लगा सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप 1 किलो बाल लेके आओ, मैं आपको 5,000 10,000 रुपये किलो ले लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि 30 से 80,000 रुपये किलो के बीच में जाने वाला है। तो आप फ्री में आदमी को काम पर लगा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके बाल कलेक्ट करके लेके आओ और वे अपने हिसाब से 2,000 3,000 किलो खरीद करके और उसे आप 5 से 10,000 किलो अगर आप देने का वादा कर रहे हो तो कोई भी ये काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मैं 1 किलो बाल अगर इकट्ठा कर लेता हूँ और अगर मैं 3,000 रुपये किलो भी किसी से परचेज करता हूँ तो 10,000 रुपये किलो सामने वाला लेने वाला है। तो 10,000 अगर 1 किलो पे 3,000 उसका खर्चा हुआ है तो 7,000 रुपये किलो उसको बच रहा है। तो अगर महीने में अगर वो 3 से 4 किलो भी अगर बाल इकट्ठा कर देता है तो 1 किलो पे 7,000 तो 21,000 रुपये का उसका इनकम होने वाला है। तो कोई भी इंसान दूसरे का गुलामी करना छोड़कर ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले बाल है क्या बाल है क्या चिल्ला करके कलेक्ट करना शुरू कर देगा और आपके पास ला करके वे बाल देना स्टार्ट करेगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने से बड़े जो होलसेलर है या फैक्ट्री वाले हैं उससे आपको कांटेक्ट करके ये बाल को वहाँ तक पहुँचाना है। विदेशी ग्राहक खास करके अमेजॉन, ईबे, B2B वेबसाइट जैसे अलीबाबा, इंडिया मार्ट से खरीदते हैं। और एक बात, आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले तो लोगों को लगा ही रहे हो और एक टारगेट आप कर सकते हो सलून और ब्यूटी पार्लर का, जहाँ पे लोग बाल कटवाते हैं और उनको पता नहीं है और वे बाल को फेंक देते हैं। तो आप उनसे जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बाल बेचने के लिए तैयार होते हैं अगर आप उन्हें अच्छा खासा कीमत दे तो। और एक जगह है मंदिरों में भी बाल डोनेट होता है, तो आप वहाँ से भी आप बाल को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में एक ऐसा मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग बाल जा करके चढ़ाते हैं, खास करके लेडीज अपने बालों को वहाँ पे भगवान के सामने अर्पित करते हैं। तो आप वहाँ से भी ये बाल को परचेज कर सकते हो, क्योंकि मंदिर में जो बाल डोनेट किया गया है तो वो क्या करेंगे, वहाँ से भी आप बाल खरीद सकते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया पे आप ऐड भी लगा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और लोगों से बाल मांग सकते हैं। अगर जो भी बाल बेचने का इच्छुक है आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेगमेंट 4 में हम ये जानेंगे बाल को बेचने से पहले कुछ प्रक्रिया भी करनी पड़ती है, जैसे कि बालों को अच्छे से धोना, सुखाना, अलग अलग लेंथ और टेक्सचर में शॉर्ट करना। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप छोटे स्तर पे बाल सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करके प्रोफेशनल जो है उनको आप ये बेच सकते हैं और वे ये सारा प्रक्रिया करके वे आगे वेबसाइट पे बेच पाएंगे। सेगमेंट 5 में ये जानते हैं कि आप बाल कलेक्ट कर तो लिए हो, सारा प्रोसेस कर तो लिए हो, बट आप इसे बेचोगे कहाँ। मार्केटिंग और कस्टमर के बारे में चलिए जानते हैं। इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज बनाएं। अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट जैसे अलीबाबा, अमेजॉन ग्लोबल और बिग बनाने वाले कंपनियां और हेयर एक्सटेंस ब्रांड से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सेगमेंट 6 में हम ये जानेंगे छोटे स्तर पर आप इसे कैसे शुरू करोगे। आपके पास कम पूंजी है तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी सैलून से आप बाल खरीदना शुरू करें और धीरे धीरे आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं। एक वेबसाइट अगर हो सके तो बनवाएं और सोशल मीडिया पेज तो बनाए ही बनाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको वेबसाइट बनाने में थोड़ा पैसा खर्च हो रहा है बट फेसबुक पेज वगैरह पे कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं। पैकेजिंग अच्छे से करें और वीडियो डालें। आप कैसे बाल कलेक्ट करते हो उसका वीडियो बनाएं और वे अपने पेज पे
ज़रूर अपलोड करें, या आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी अपलोड करें। तो दोस्तों देखा आपने, बाल जो अक्सर हमने यूं ही फेंक देते हैं उससे भी बिजनेस हो सकता है और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो आप गूगल करके इंडिया मार्ट पे जा करके, alibaba.com पे जा करके, ये सारे वेबसाइट पे जा करके आप सर्च कर सकते हो और अपने लेवल से रिसर्च भी कर सकते हो। अगर आप कुछ नया और कम लागत वाला बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो ये बिजनेस को जरूर ट्राई करें। और क्या इस वीडियो से पहले आप इस तरीके का बाल से रिलेटेड बिजनेस के बारे में आपको पता था? अगर था तो कमेंट में एस जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही धांसू बिजनेस आइडिया मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।